हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नर्सिंग फाउंडेशन की जो हम नई यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट 13 एज पर आईएनसी सिलेबस, और इस यूनिट का नाम है पेशेंट एजुकेशन। ठीक है, तो पेशेंट एजुकेशन हम स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि पेशेंट एजुकेशन एक्चुअली है क्या। अगर आप टर्म्स को डिवीजन में ले जाएं तो टर्म्स के बेसिस पर अगर समझें तो पेशेंट एजुकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को एजुकेट किया जाता है बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, या फिर आप कह सकते हो जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, लाइक आपके डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, जो भी आपके केयर गिवर्स हैं, जो भी हैं, वो आप मतलब पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उनके डिजीज कंडीशन के बारे में, उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में, उनके लाइफस्टाइल अकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो काउंसल करते हो और एजुकेशन प्रोवाइड करते हो ताकि पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मॉडिफाई करे, अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाए और अपने हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करे या फिर मेंटेन करे। ठीक है, तो बात करते हैं हम पेशेंट एजुकेशन की। तो पेशेंट एजुकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है, पेशेंट एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये आप वो करिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इम्पार्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड देयर केयर गिवर्स। अच्छा, यहाँ पे केयर गिवर्स का मतलब ये है कि जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक उनके फैमिली मेंबर्स हो गए या कोई रिलेटिव हो गया, ये ठीक है, कोई भी एक पर्सन है जो पेशेंट की उस वक्त केयर कर रहा है। अटेंडर्स आप समझते हो, ठीक है, नॉर्मल कॉमन टर्म्स में अटेंडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नॉलेज और इंफॉर्मेशन देते हैं पेशेंट को और उसके केयर गिवर्स को। क्यों देते हैं? हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट। क्यों दिया जाता है? ताकि जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन हमने ये देखा कि पेशेंट एजुकेशन इज द प्रोसेस इन बाय विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इम्पार्ट नॉलेज, मींस ट्रांसफर करते हैं, एंड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड द केयर गिवर व्हिच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं वो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पेशेंट्स बिहेवियर। क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मींस एनहांसमेंट ला रहे हैं, एंड प्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन नॉलेज, उनके नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट ला रहे हैं, ठीक है, इंप्रूव कर रहे हैं उनके नॉलेज को, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, हम अपने एजुकेशन के थ्रू पेशेंट को उसको नॉलेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी स्किल्स को और एनहांस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, उसके एटीट्यूड को और मींस बिहेवियर पैटर्न को और एनहांस कर रहे हैं ताकि पेशेंट अपने हेल्थ के लिए ज्यादा कॉन्शियस हो और अपनी होता है ना, सेल्फ केयर खुद मेंटेन करे। ठीक है, टू मेंटेन और इम्प्रूव हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। क्यों करते हैं? तो पेशेंट एजुकेशन इस डेफिनेशन में बताया गया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पेशेंट बिहेवियर एंड प्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन नॉलेज। मतलब पेशेंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करना है और उसके जो नॉलेज है, एटीट्यूड और स्किल्स हैं उसमें चेंजेस लाने, मींस अपग्रेडेशन लाना है, एनहांसमेंट लाना है। ठीक है, टू मेंटेन और इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि जो पेशेंट की या फिर आप कह सकते जो इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ स्टेटस क्या रहे, मेंटेन रहे या फिर इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो पेशेंट एजुकेशन कॉमनली हम क्या कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपने पेशेंट को, ठीक है, या फिर जो भी क्लाइंट उनके पास है, इंडिविजुअल उनके पास है, उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको कह सकते हो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग स्किल्स की, ताकि वो अपने हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सके या फिर अगर अच्छी है तो मेंटेन कर सके। ताकि क्या करें, और वो कैसे करेंगे? अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाके, अपने बिहेवियर पैटर्न में मॉडिफिकेशंस लाके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की या फिर नीड ऑफ पेशेंट एजुकेशन। मतलब हम पेशेंट एजुकेशन क्यों देते हैं या क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें क्यों देना चाहिए पेशेंट एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों नेसेसरी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इंप्रूविंग पेशेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मली एजुकेट करना है पेशेंट को। ठीक है, मतलब जो पेशेंट की जो नॉलेज है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको इम्प्रूव करना है। लाइक अगर फॉर एन एग्जाम्पल पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो आप अगर किसी जो शहर में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज में पर्सन्स हैं, तो उनको नॉलेज होती है थोड़ी थोड़ी हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, उनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा। बट वहीं अगर आप रूरल एरिया में जाओ तो रूरल में क्या होता है कि अपने जो पेशेंट आपके पास आएंगे उनको नहीं पता होता, अरे हमारा तो बस बीपी हाई था, उनको बस इतना ही पता होता है।
ठीक है, तो उनको ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती, तो वहां पे जब आप बात करो तो पता चलेगा। तो आप जब अपनी तरफ से नॉलेज प्रोवाइड करोगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, उनको एजुकेट करोगे, तो उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी, तब वो अपनी कंडीशन के बारे में अवेयर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टू असेस, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड एजुकेट द इफेक्टिव केयर प्लान। सबसे पहले है इफेक्टिव केयर प्लान का क्या मतलब है, मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, जो भी केयर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, उसको लेकर हम जब नॉलेज प्रोवाइड करेंगे ना पेशेंट को, तो उसको लेकर हम क्या कर पाएंगे, पेशेंट को असेस कर पाएंगे। यहाँ पे असेस होगा, सॉरी इट्स असेस, तो हम पेशेंट को असेस कर पाएंगे, मतलब एग्जामिन कर पाएंगे, उसके बारे में समझ पाएंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि अगर जो पेशेंट की कंडीशन है, फॉर जैसे हमने एग्जांपल लिया हाइपरटेंशन का, तो पहले हम असेस करेंगे कि सच में हाइपरटेंशन ही है या और कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी है, तो हम पहले असेस करेंगे। ठीक है, फिर उसका प्लान करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, जो भी हमें केयर प्लान मीन्स हमें जो भी केयर या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर। जो भी हमने प्लान किया कि हाँ उसको हाइपरटेंशन की हम ड्रग्स देंगे या फिर जो भी हम थेरेपीज देंगे, तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, एंड देन इवेलुएट करेंगे। जो भी आउटकम आएगा, जैसे हमने अगर ड्रग दी है, हाइपरटेंसिव ड्रग दी है, एंटी हाइपरटेंसिव, तो उसका जो भी आउटकम, मतलब अब उसके हाइपरटेंशन जो भी लेवल है, स्टेजेस हैं, उसमें डिक्रीज हुआ है या नहीं, उसको इम्प्रूव ऑफ हेल्थ है या नहीं, उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई है, तो ये सारी चीजें हम इवेलुएट करेंगे। तो यही होता है इफेक्टिव केयर प्लान, मतलब जो हमने प्लान किया था ऑल ओवर वो इफेक्टिव है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हमें केयर प्लान बनाने में बहुत ईज हो जाता है। ठीक है, जो हेयर केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये मींस नर्सेस, ऑफिशियली नर्सेस ही केयर प्लान बनाती हैं, तो क्या होता है कि नर्सिंग केयर प्लान, तो वहां पे क्या होता है, उनको ईज हो जाता है जब वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो पेशेंट अपने बारे में अच्छे से बता पाता है, तो वो अच्छे से असेस कर पाती हैं, फिर अच्छे से प्लानिंग होती है, फिर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन होता है, एंड देन आपका इवेल्युएशन भी अच्छा आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। ये बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अभी जिस लेवल पर आपके नेशनल गवर्नमेंट्स काम कर रही है, नेशनल गवर्नमेंट काम कर रही है, लाइक हमारा रूट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे ना, कि हमें प्राइमरी लेवल पर ही वो चीजें कह सकते हो, किसी भी डिजीज कंडीशन को, किसी भी इलनेस कंडीशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो उसमें इसका मेजर, अगर हम जो पर्सन हेल्दी है, अगर हम उनको एजुकेट करेंगे, ठीक है, तो उनको पहले से ही पता होगा कि हाँ, अगर फॉर एग्जांपल हम मलेरिया की बात करें, अगर हम मलेरिया के बारे में उनको एजुकेशन पहले से देंगे, तो उनको पता है कि हमें ऐसे क्या क्या चीजें करनी है ताकि हमें मलेरिया ना हो। ठीक है, हमें कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं, कि हमें रात में आपको मॉस्किटो नेट लगा के सोना है, ठीक है, हमें रेपेलेंट्स यूज करने हैं, हमें पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। इस चीजें जब उनको हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे तो मलेरिया उस एरिया में या फिर जो पर्सन उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको नहीं होगा। तो वहां पे क्या आ रहा है, आपका प्रिवेंशन आ रहा है, और हेल्थ प्रमोशन मतलब वो पर्सन अब मींस अगर उस चीज को अप्लाई कर रहा है तो वो हेल्दी है। तो आपका जो पेशेंट एजुकेशन वो कहाँ पे भी मेजरली काम करेगा, हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ पेशेंट। ऑफ कोर्स जब आप किसी पेशेंट को एजुकेट करोगे तो उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्ड होगी, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, अपने बारे में अवेयर होगा, उसकी कंडीशन के बारे में अवेयर होगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो थोड़ा सा मोटिवेटेड होगा। ठीक है, जो उसके मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स होंगे, लाइक स्मोकिंग हो गया, ये अल्कोहलिज्म हो गया, कोई सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग अब्यूज है, व्हाटएवर, ठीक है, अदर कोई कंडीशन है जो भी पेशेंट का होता है मैल एडेप्टिव बिहेवियर, तो स्ट्रेस हो गया, इन सारी चीजों से वो बाहर आएगा कि हाँ ये करने से ऐसा होता है, स्मोकिंग करने से हमें ये दिक्कत हो सकती है, या ये कंडीशन, ये डिजीज हो सकती है। तो वो क्या करेंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे। इसीलिए पेशेंट एजुकेशन नेसेसरी है या नीडेड है। ठीक है, ताकि हम पेशेंट के बिहेवियर पैटर्न में चेंज ला सकें। बिल्ड ट्रस्टेड एनपीआर मींस नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एनपीआर मींस नर्स पेशेंट, इसको और क्या कहते हैं हम, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशन फॉर्म होता है पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो एक जो रिलेशन की बॉन्डिंग होगी वो काफी अच्छी होगी, तो पेशेंट आप पर ट्रस्ट करेगा कि हाँ जो भी हमें ट्रीट कर रहे हैं उनके पास नॉलेज है, उन्हें पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, उनको सारी चीजें मालूम है, तो वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है, टू बिल्ड ट्रस्टेड एनपीआर विद पेशेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि इंप्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जैसे हमने बात करी थी
चैप्टर यूनिट सेकंड में कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या है कि जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ठीक है, आपके नेशनल गवर्नमेंट जो भी आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, प्रोग्राम्स हो गए, ट्रीटमेंट प्लान्स हो गए, प्रिवेंशन हो गया, हेल्थ प्रमोशन हो गया, सारी चीजें जो प्लान करती है वो हर एक पर्सन को इक्वली वो फैसिलिटी, ठीक है, वो प्रोग्राम्स हर पर्सन को इक्वली पहुंच रही है या नहीं। तो वो जो सिस्टम बना हुआ है ना कि हर पर्सन को जब आप एजुकेट करोगे तो पेशेंट क्या होगा, अपनी डिजीज कंडीशन के बारे में, अपने सिचुएशन कंडीशन के बारे में वो तो अवेयर होगा ही होगा, प्लस उसको ये भी पता चलेगा कि हमें कैसे चीजों को डील कर सकते हैं, हमारे लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या तैयार कर रखा है कि हम इन चीज से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो उन फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंप्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है प्रमोट सेल्फ केयर एंड मैनेजमेंट स्किल। इसका सबसे मेजर रोल आप जैसे जाते हो, जैसे पेशेंट जो डायबिटीज हैं, ठीक है, या फिर जिनको हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें हैं, तो उनको जब आप प्रॉपर एजुकेट करोगे, उनको स्किल बताओगे कि हाँ आप अपना ब्लड शुगर खुद से आप मैनेज कर सकते हो या अपना ब्लड शुगर खुद से मेजर कर सकते हो, ठीक है। जब आप ये स्किल्स उनको बताओगे, एजुकेट करोगे उसके बारे में, तो वो अपने सेल्फ केयर से रिलेटेड, मतलब अपना ब्लड शुगर वो खुद टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना सेल्फ केयर खुद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो खुद करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, सेल्फ केयर का प्रमोशन होगा और मैनेजमेंट स्किल्स वो सीखेंगे। नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पेशेंट। मतलब क्या है इसका, जैसे लाइक आपके पास पेशेंट आते हैं, जब आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो पहले पेशेंट कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको कंडीशन के बारे में इतना पता नहीं होता है या डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जब आप चीजें उनको बताओगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, एजुकेट करोगे, तब वहां पे उनके लिए जो डिसीजन होगा ना, लाइक आपके पास कोई पेशेंट आया है जो क्रोनिक इलनेस पेशेंट है, ठीक है, तब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हम आगे की ट्रीटमेंट कैसे कराएं, क्या कराएं, किसके पास जाएं, ये सारी चीज जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो वो क्लैरिटी हो जाएगी, फिर वहां पे उनका डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस है, जो वो डिसीजन लेने वाले हैं, वो क्लैरिफाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड मोटिवेशन एंड सपोर्ट। ऑफ कोर्स जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट के अंदर मोटिवेशन आता है, उनको सपोर्टेड फील होता है। नेक्स्ट इज इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ केयर। इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ केयर में डिफरेंस ये है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब पेशेंट जो पहले से सही है, ठीक है, उनकी भी लाइफ कैसे और मॉडिफाई करें कि वो और मतलब उनका जो रिस्क फैक्टर है ना कि इनको हो सकता है वो भी ना हो, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ केयर, जिन जो प्रॉब्लम्स में लाइक जिनको कंडीशन है, एक्यूट या क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ठीक है, जो भी कंडीशन है, तो उनका जो भी लाइफ है, उनको उसकी क्वालिटी केयर जो हम प्रोवाइड करें उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जो पेशेंट है, लाइक हम जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रमोशन और प्रिवेंशन की, तो प्रमोशन प्रिवेंशन हमारे इस पे काम करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करेंगे, एंड केयर ट्रीटमेंट प्लान्स एंड मैनेजमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस इंसिडेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। ऑफ कोर्स जब आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं, आपका एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है कि इतने पॉपुलेशन में, जैसे एग्जांपल कोविड में आपके पास डेटा आता था ना कि इस कंट्री में इतना ज्यादा हो गया है, इस कंट्री में इतना ही है, तो वो एक जो स्टैटिस्टिकल डेटा बनता है, तो वहां पे क्या होता है, एक तो जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, हेल्थ प्रमोशन होता है, हेल्थ प्रिवेंशन होता है किसी भी डिजीज कंडीशन या इलनेस को लेके, तो वहां पे क्या होगा, जो इंसिडेंस रेट होगी, जो भी रेट होगी वो लो होगी, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो कम होंगे, अगर किसी को हुआ ही नहीं है, ठीक है, और लाइक जो इफेक्टेड है वो ट्रीटमेंट लेंगे, तो इंसिडेंस रेट वहां पे क्या होगा, इंसिडेंस एंड कॉम्प्लिकेशन रेट नीचे होगा, ठीक है। तो ये होगा जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। तो ऑब्जेक्टिव हमारे ये थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पेशेंट एजुकेशन। मतलब हम पेशेंट एजुकेशन जो हम करते हैं या हम जो पेशेंट एजुकेशन करने वाले होते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रॉपर क्या कह सकते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब एक लेवल्स के थ्रू चलोगे ना कि हाँ पहले हमें ये करना है ताकि वो जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, एक्चुअली ये टेबुलर फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना होता है। सबसे पहले है डिटरमाइन पेशेंट कंडीशन, बिहेवियर एंड रिस्क फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है कि हम जो भी एजुकेशन करने वाले हैं, जिस भी पेशेंट के सराउंडिंग में या जिस भी पेशेंट को जिस भी वार्ड में हम करने वाले हैं उस वार्ड की या उस पेशेंट की सराउंडिंग को एसेस करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है, वहां की कंडीशन कैसी है, पेशेंट्स की कंडीशन, लाइक पेशेंट्स कॉन्शियस है या नहीं है, ओरिएंटेड है या नहीं है, ठीक है, सारी चीजें हमें देखनी है,
ठीक है, कंडीशन देखनी है, देन एनवायरनमेंट देखना है कि एनवायरनमेंट ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है, फिर कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखना है। जब हम वहाँ पे सारी चीजें डिटरमाइन कर लेंगे तो हमें एक होता है ना कि हाँ अब हम एजुकेशन देंगे तो इफेक्टिव रहेगा, तो वो चीजें हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड मटेरियल फॉर पेशेंट एजुकेशन। मतलब हमें जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अब आप ऐसे जाके किसी को बोल के तो नहीं करोगे ना, ऑफ कोर्स आप कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डिस्प्ले करोगे या कुछ इफेक्टिव मेथड्स का यूज करोगे, ठीक है, तो वो जो आप अच्छा अगर आप वर्बली भी करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप ओरली भी बताना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके पास एक एफिशिएंट नॉलेज जो मतलब होता है ना कंसाइज और काफी एफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो थोड़े से में ही उनको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये सारी चीजों का कलेक्शन आपको करना है, उन मटेरियल का कलेक्शन करना, उन रिसोर्सेज का करना है, लाइक एनवायरनमेंट करना है प्रॉपर, ठीक है, कि हाँ ये हमारे पास जो भी किसी भी मान लीजिए आप ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस में आप उनको एग्जाम्पल तौर पे आप उनको मास्क यूज करना बता रहे हो तो मास्क का कलेक्शन आप कर लीजिए, सारे मतलब रिसोर्सेज का कलेक्शन मटेरियल्स को कर लीजिए, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज गेन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएट एन एनवायरनमेंट। अब जहां भी आप एजुकेशन देने जा रहे हो, ठीक है, जिस पेशेंट के पास या जिस भी वार्ड में आप देने जा रहे हो तो वहां पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, प्रॉपर लाइटिंग है, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर हाई तो नहीं है, ठीक है, ज्यादा साउंड तो नहीं है, अगर आप कुछ इम्पार्ट कर रहे हो, कोई नॉलेज आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बहुत नॉइज है तो आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखना है कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है एंड नाउ आप अपनी एजुकेशन जो भी आप देने आए हैं वो आप प्रोवाइड करना कर सकते हो। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टॉपिक एंड टॉपिक ऑफ एजुकेशन ऑफ होगा एक्चुअली यहाँ पे ऑफ एजुकेशन बेनिफिट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना है। ऑफकोर्स आप किसी को एजुकेट करने जा रहे हो तो अपने बारे में आप बताएंगे कि हाँ हम एज अ नर्स आपको एजुकेट करने वाले हैं यहाँ पे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ट्यूबरक्लोसिस है तो हम ट्यूबरक्लोसिस के फिर उस नॉलेज का एजुकेशन का बेनिफिट क्या है, लाइक आप अगर आप किसी को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो तो होता है ना फ्री का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए तो आपको उसका बेनिफिट बताना है कि आप वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड क्यों कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप पेशेंट को बताइए कि हम आपको जिस भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं वो आपकी कंडीशन से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना होगा, सुनना होगा, ताकि आप अपने ऊपर अप्लाई करें और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो ये आपको बेनिफिट्स बताने होंगे कि एजुकेशन क्यों, वरना आपको सुनने के लिए वो होता है ना इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट गेन करने के लिए, उनका अटेंशन गेन करने के लिए आपको उसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एफिशिएंट नॉलेज अबाउट द टॉपिक। अब जो भी टॉपिक आप लेके गए हो, एग्जांपल जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में एफिशिएंट नॉलेज बताइए। एफिशिएंट नॉलेज मींस आपके जो भी रिलेटेड है, जो अपडेटेड नॉलेज है, ठीक है, कंसाइज वे में सारी चीजें उनको डिलीवर करिए आप, ठीक है, उनके सारे डाउट्स क्लियर करिए, हर एक चीज के बारे में आप उनकी लाइक आप कह सकते हैं ना, आप शुरू करिए टॉपिक से, फिर उसकी कंडीशन कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, अब कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है जो नेशनल प्रोग्राम जैसे ट्यूबरक्लोसिस की चल रही हैं, ठीक है, डॉट चल रही है, ये सारी चीजें आप सारी चीजें उनको बताइए, ठीक है, तो आप हर एक मतलब जितनी भी ऑल ओवर नॉलेज उसको कंसाइज वे में पेशेंट को डिलीवर करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज समराइज द टॉपिक। ये बहुत मेजर स्टेप होता है, आप जब भी एजुकेशन कर रहे हो तो ऑल ओवर समरी प्रोवाइड जरूर करिए, तो उससे क्या होता है ना, एक रिव्यू हो जाता है आपके टॉपिक का। जब पेशेंट दोबारा से वो चीज सुनता है तो वो एकदम परफेक्टली उनको समझ में आ जाता है, या कह सकते हो आप उस चीज को गेन कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। देन लास्ट में क्या करना है आपको, इवेलुएट द फीडबैक। इवेलुएट द फीडबैक में क्या है कि आपने जो भी उनको सिखाया है, आपने जो भी नॉलेज उनको बताई है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसके बारे में आप इवेल्युएशन थोड़ा सा करिए, लाइक थोड़े से क्वेश्चन पूछिए, उनके कोई डाउट है तो क्लियर करिए, फीडबैक थोड़े से लीजिए, तो आपको समझ में आएगा ना कि आपने जो उनको बताया है वो उन्होंने अच्छे से सुना है, वो कंसंट्रेटेड थे, उनको इस चीज के बारे में अब नॉलेज हो गई है, ठीक है। या फिर आप हो सकता है किसी की हेल्प करके वो वापस से आप वो करवा सकते हैं, डेमो करवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं उस स्किल के, लाइक आपने फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस में आपने मास्क के यूज का वो बताया, प्रॉपर यूज, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन किसी पेशेंट के अटेंडर से, या पेशेंट अगर केपेबल है तो पेशेंट से आप करा लीजिए, तो उससे क्या होगा ना कि एक प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है बाकी अदर पेशेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स पर, जिससे क्या होता है कि हाँ उसने कुछ सीखा है या हम ऐसा कुछ सीखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऑल ओवर 6 प्रोसेस होते हैं पेशेंट एजुकेशन। इसमें क्या आता है, सबसे पहले
पेशेंट की कंडीशन, या आप जहाँ भी आप नॉलेज देने जा रहे हो वहां की कंडीशन आपको देखनी है, वहां के रिस्क फैक्टर्स आपको देखने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको असेस करनी है। देन आपको जो भी टॉपिक आपको प्रोवाइड करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, उसके बारे में रिसोर्स और मटेरियल आपको कलेक्ट करना है। देन आपको जहां भी एजुकेशन देना है उस जगह का एनवायरमेंट क्रिएट करना है, इफेक्टिव एनवायरमेंट, लाइक कोई नॉइज ना हो, ठीक है, टेम्परेचर सही हो, ठीक है, जो पब्लिक है वो भी ज्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस में नहीं है, ठीक है, नॉर्मली आप वो एनवायरमेंट क्रिएट करिए। देन अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास जो भी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में उसको एफिशिएंटली प्रेजेंट करिए, कॉन्फिडेंसली, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ, एंड देन वो सारी मतलब सारी डिटेल्स आप उनको उस कंसाइज वे में उनको डिलीवर करिए। देन उसके बाद क्या होगा, समराइज करिए टॉपिक को, जो भी आपने बताया उनको उसको उस चीज को समराइज करिए, एंड एट द एंड इवेलुएट करिए थ्रू फीडबैक्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन आयर्स कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे ऑल ओवर प्रोसेस थे पेशेंट एजुकेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट एजुकेशन। अब पेशेंट एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है, लाइक अगर हम करते हैं तो इम्पोर्टेंस उसका होगा ना कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है होगा। तो वो है पहला, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे हमने नीड में पढ़ा था, क्योंकि हमको इम्प्रूव करनी है, और यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव होती है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है पिछले टॉपिक में। देन रिड्यूसेस द आपके इंसिडेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, जो भी आपके इंसिडेंट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज reinforces the healthy behavior, ये आपका नया है कुछ। reinforces healthy behavior का मतलब है जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो जो भी हेल्दी बिहेवियर्स होंगे, लाइक स्मोकिंग सेसेशन, अल्कोहल या सब्सटेंस जो भी अब्यूज मींस लाइक जो भी वो कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, उस चीज को वो छोड़ देगा, ठीक है, एक्सरसाइज करेगा, हेल्दी डाइट लेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेगा, ठीक है, तो क्या हेल्दी बिहेवियर्स हैं तो उसको वो बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट इज आपके इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, मतलब जब पेशेंट मोटिवेटेड होता है, ठीक है, जब उसको पता है कि हाँ हमें नॉलेज मिल रही है किसी अच्छी चीज के लिए, तो वहां पे क्या होगा, वो अदर जो भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होंगे, जैसे आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, आपके जो भी पीएससी सीएससी पे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव आपका है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, जो उसकी चैनल्स है, जो उसका मीडियम है, ठीक है, जो भी सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है, या फिर कह सकते हो स्ट्रेंथनिंग होती है उसकी। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड डिजीज, हाँ जो भी नॉलेज हम लाइक अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एग्जांपल के बात कर रहे थे, ट्यूबरक्लोसिस पे अगर हमने एजुकेशन प्रोवाइड किया तो ऑफ कोर्स पेशेंट कुछ ना कुछ तो सीखेगा, तो जब कुछ ना कुछ सीखेगा तो कहीं ना कहीं अप्लाई करेगा, ठीक है, अप्लाई करेगा तो ऑफ कोर्स उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जो हम अपने साइड से कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो है ही एफिशिएंट कि वो इम्प्रूव हो सके उसकी क्वालिटी ऑफ केयर। अदर देन जब खुद से कुछ करेगा, अप्लाई करेगा खुद पर, खुद से कुछ स्टेप्स लेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी हेल्थ और अच्छी होगी और इम्प्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम, इससे क्या होगा, जब हम पेशेंट को एजुकेशन देते हैं तो जो हमारा ऑल ओवर हेल्थ केयर आउटकम है वो अच्छा आएगा, लाइक इंसिडेंस ड्रॉप हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हमें कम मिल रहे हैं, ठीक है, तो ऑल ओवर जो हेल्थ केयर आउटकम होगा वो हमें अच्छा मिलेगा, हमें जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूज स्टार्ट होंगे जब आप एजुकेट करोगे, हाँ ये फैसिलिटीज हैं, ये चीजें, तो उन रिसोर्सेज का लाइक आप कह सकते हो मेडिसिन का, ठीक है, आपके जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, नेशनल प्रोग्राम्स है, तो इन सब के बारे में लोग अवेयर होंगे तो वो ऑफकोर्स उस चीज को यूज करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट आएगी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में। नेक्स्ट इज आपका इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लास्ट हमारा क्या है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी या बढ़ेगी। जैसे पहले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 100 ईयर्स, ठीक है, जो पहले चलते थे कि हाँ लोग अप टू 100 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 110 120 चल रहे थे, फिर अभी धीरे धीरे 80 हुआ, और अभी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी मानी जाती है, ऑलमोस्ट आपकी 60 to 80 इसी की अप्रोक्स में रहती है। तो इससे क्या होगा, जब आप हेल्थ केयर आउटकम्स हमारे अच्छे आएंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज करेगी। तो ये इंपॉर्टेंस होता है आपका आपके पेशेंट एजुकेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मतलब पेशेंट एजुकेशन में मेथड्स की, लाइक आप कह सकते हो कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप या जिन मेथड्स की हेल्प से आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो या एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो आप
डिजीज कंडीशन या जो भी आप जिन भी चीजों के बारे में अवेयरनेस बताना मीन्स क्रिएट करना चाहते हो, वो कौन कौन से मेथड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर एडेड टीचिंग। पहला मेथड है हमारे पास कंप्यूटर एडेड टीचिंग, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। आप कह सकते हो ना आजकल सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो आप पेशेंट्स को डिजिटली एजुकेट कर सकते हो किसी भी रिलेशन में। नेक्स्ट इज वीडियो प्रेजेंटेशन, मतलब आप पेशेंट्स को वीडियो के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ लाइक होता है ना वीडियो में आप देखते हो कि हाँ ये कंडीशन है, ऐसी हुई है, आप सारी चीजें फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हो कि हाँ ये डिजीज है, इसको ये कहते हैं, इसको और क्या समझते हैं। लेकिन होता है ना मूवी टाइप्स, एक होता है ना मूवी टाइप्स में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो वीडियो में, और वो पेशेंट इजिली कैप्चर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब आप करके बताओ, जैसे हमने बात करी मास्क डिमॉन्स्ट्रेशन की कि मास्क कैसे यूज करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, हैंड हाइजीन कैसे रखनी है, हाथ कैसे धुलना है, ठीक है। या आप कह सकते हो अगर आप किसी चोट की केयर कर रहे हो, कोई वुंड केयर कर रहे हो, तो कैसे करना है ताकि इन्फेक्शन और ना फैले, तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करके बताओगे। देन आपका आता है पोस्टर एंड स्लोगन्स। तो पोस्टर एंड स्लोगन्स में आपके कोई चार्ट पेपर पे आप पोस्टर बना रहे हो, इमेज बना रहे हो, या कोई स्लोगन क्रिएट कर रहे हो ना, जैसे हम दो हमारे दो, एक अच्छा खासा स्लोगन आप बहुत कॉमन है, ठीक है, आप सबने सुना होगा। तो ये सारे स्लोगन ऐसे होते हैं जो आप क्रिएट करते हो और पेशेंट को अवेयर करने की कोशिश करते हो। देन लीफलेट्स एंड बुकलेट्स, पैम्पलेट्स, वो होते हैं जैसे आप छोटे छोटे पैम्पलेट्स देखते हो ना जो प्रसार प्रचार में यूज होते हैं, ठीक है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को कि हाँ वो उसके बारे में नॉलेज गेन कर सके। देन नेक्स्ट आता है रोल प्ले। रोल प्ले में क्या है, जैसे नुक्कड़ नाटक नहीं होते हैं, ड्रामा करते हो, ड्रामा प्लेज होता है ना, तो उसमें आप करके बताते हो कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, मतलब आप प्रॉपर एक ड्रामा क्रिएट करते हो, ठीक है, उसमें वो चीजें आप परफॉर्म करते हो और पेशेंट उससे कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर ऑफ पेशेंट एजुकेशन। अब ऐसे कौन कौन से बैरियर्स है जब आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो एजुकेशन, तो वहां पे होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को नॉलेज गेन करने में, कैप्चर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 3 बैरियर्स, ठीक है, जिसके बारे में है पहला फिजिकल बैरियर है, एनवायरमेंटल भी बोलते हैं इसको। तो ये वो बैरियर्स है जो आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर आप पेशेंट को पढ़ा रहे हो या आप समझा रहे हो, नॉलेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पे नॉइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइटिंग बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत लो है, ठीक है, तो कहीं ना पेशेंट डिस्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर्स की हम बात करें, ओवर क्राउडिंग सबसे मेजर, जैसे आप वार्ड में कर रहे हो तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, बहुत ओवर क्राउडिंग हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो कुछ लोग सुन पा रहे हैं, कुछ लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लाइट, नॉइज, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, यही सारी चीजें हैं जो उस आपके कह सकते हो ना इस एनवायरमेंट में बैरियर डाल रही हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल बिलीव्स। कल्चरल बैरियर्स में क्या होता है कि लाइक आपके जो भी कल्चरल पैटर्न होते हैं उसकी वजह से आप एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किस चीज की, लाइक आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता रहे हो, आप सेक्सुअल एजुकेशन दे रहे हो, लाइक सेक्स एजुकेशन देना चाह रहे हो, ये सारी चीजें, तो वहां पे क्या होता है ना एक सोसाइटी में एक टैबू है, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा बिलीव है कि यार इन सब चीजों के बारे में हम बात नहीं कर सकते, ये आप बच्चों के सामने नहीं बात कर सकते, या आप ऐसे नहीं कर, बट हम एप टू एज, एडोलेसेंट एज पे ये सारी चीजें हमें बतानी होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत नेसेसरी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो कल्चरल बिलीव बीच में आते हैं जहां पे हम उन चीजों को अपना जो भी नॉलेज है वो इम्पार्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो बैरियर होता है। तो कल्चरल बैरियर में हम क्या देखते हैं, कस्टम एंड बिलीफ, जो भी उनकी पुरानी सोच होती है या जो भी वो बिलीव उनके जो भी होते हैं, जो वो मानते चले आए हैं कि ऐसा होता था, ऐसा होता ही रहेगा, यही सही था, ये चीजें चलती रहेंगी, तो वो बीच में आती हैं आप जब नॉलेज अपनी प्रोवाइड करते हो या ट्रांसफर करते हो। देन आपके रिलीजन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है जब आप नॉलेज प्रोवाइड करते हो। देन लैंग्वेज ऑफ कोर्स, अगर आप लाइक गांव में जा रहे हो और उनकी लैंग्वेज में आप नहीं बता रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो अगर थोड़ी बहुत चीजें कैप्चर करेंगे, सारी चीजें कैप्चर नहीं करेंगे। आप किसी लाइक होता है ना जो लिटरेसी रेट जहाँ पे लो है, यहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहां पे इंग्लिश में बता रहे हो तो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज मेजर बैरियर। देन आपका आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब ये वो बैरियर्स जो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फैमिली मेंबर्स ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाँ उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो कैसा सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है और क्या मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फियर, जैसे डर रहे हैं वो इस चीज के बारे में समझने के लिए, सुनने के लिए, बात करने के लिए कि अरे पहले से इतना परेशान है, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना है,
ठीक है, हमें पहले इलाज कराना है। देन नेक्स्ट इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, वही एंग्जाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। देन आपका आता है लेवल ऑफ नॉलेज या फिर आईक्यू, उनका आईक्यू कैसा है, उनका ओरिएंटेशन कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, ठीक है, उनके पास कितनी नॉलेज है पहले से। तो होता ना कि हमें हमें तो सब पता है, हमें सब मालूम है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं जो एज अ बैरियर काम करते हैं पेशेंट एजुकेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सेज के क्या रोल है पेशेंट एजुकेशन में, मतलब नर्स के पास ऐसा क्या रोल होता है कि पेशेंट एजुकेशन इफेक्टिव हो या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकें, ठीक है, या फिर वो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो प्रॉपरली उन तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं रोल्स। तो रोल्स में आता है आपका प्रिवेंटिंग मेडिकल कंडीशन। तो सबसे पहला रोल ये है पेशेंट एजुकेशन में कि हम जब भी पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो हमारा पहला मोटिव होता है कि पेशेंट की जो भी कंडीशन है, जो भी मेडिकल कंडीशन, इलनेस है, डिजीज कंडीशन है, क्रॉनिक है, अक्यूट इलनेस है, जो भी है, उसकी जो भी कंडीशन है उसको प्रिवेंट करना है। जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक आप ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट, उसके पास जो भी फैमिली मेंबर्स, तो उनको कैसे आप बचाएं, ये हमारा मेजर मोटिव, मतलब प्रिवेंशन पे काम करना है। नेक्स्ट इज एजुकेट अबाउट प्रोसीजर एंड इन्फॉर्म कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्सेस का ही रोल है कि आपको पेशेंट को जो भी प्रोसीजर हो रहा है डिजीज कंडीशन से रिलेटेड वो आपको बताना है और उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है अगर आपको कोई प्रोसीजर करना है या फिर सर्जरी करनी है, ठीक है। ये जो भी चीजें आप अगर आप कुछ कर रहे हो जो उनको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ उन्हें ये चीज मालूम होनी चाहिए और आपको वो कंसेंट लेना पड़ेगा विद इन मीन्स आप कहते हो ना रिटन कंसेंट आपको चाहिए, तो इसके लिए आप रिटन कंसेंट लेने के लिए भी आपको चीजें समझानी पड़ेंगी, एजुकेट करना पड़ेगा कि हम ये सर्जरी या ये प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव रिकवरी प्रोसेस। ऑफ कोर्स रिकवरी प्रोसेस में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जब आप पेशेंट को बताओगे वो सेल्फ केयर करेगा, एजुकेटेड होगा, मोटिवेटेड होगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी रिकवरी में भी एनहांसमेंट आएगा। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द कॉम्प्लिकेशंस। ऑफ कोर्स जब आप चीजों में बदलाव आ रहा है, एनहांसमेंट आ रही है, उसके हेल्थ स्टेटस में एनहांसमेंट आ रही है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस होंगे। देन ब्रिंग लाइफस्टाइल चेंजेस। ऑफ कोर्स पेशेंट जब कुछ सीखता है तो अप्लाई भी करता है, तो उससे क्या होगा, लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आएंगे। जो पेशेंट के साथ जो पब्लिक है, मीन्स जो उसकी फैमिली, रिलेटिव्स, ठीक है, केयर गिवर्स जो भी हैं, तो वो क्या होंगे, वो भी उनके भी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। बिल्ड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड पेशेंस। जब हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया मास्क का, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट खुद से करेगा, तो वो उसने एक स्किल नई सीखी है, तो उससे क्या होगा, एक स्किल मैनेजमेंट उसके अंदर बिल्ड हुआ है जो खुद से करेगा या फिर जो खुद से करना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पावर सेल्फ केयर। ऑफ कोर्स जब स्किल्स नई नई आएंगी, उस चीज के बारे में जानेगा, सीखेगा पेशेंट, देन उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो सेल्फ केयर का जो होगा ना, क्या बोलते हैं आपका क्वालिटी, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। वो अपनी खुद से देखभाल कर लेगा, वो जब वो सीख जाएगा ना कि हाँ ब्लड शुगर कैसे लेते हैं, टेम्परेचर कैसे लेते हैं, ठीक है, मास्क को कैसे यूज करना है, डिस्पोज करना है, ये सारी चीजें वो सीखेगा, तो उसका सेल्फ केयर जो भी क्वालिटी होगा वो इनहेंस होगा, ठीक है। ओके, तो इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि इंटीग्रेटिंग नर्सिंग प्रोसेस इन पेशेंट टीचिंग, मतलब हम नर्सिंग प्रोसेस को पेशेंट टीचिंग में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे 5 स्टेप्स आते हैं। पहले आपका असेसमेंट होता है, फिर डायग्नोसिस होता है, फिर प्लानिंग होता है, फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड फिर लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। तो इन पांचों को हम पेशेंट टीचिंग में कैसे इन्वॉल्व करते हैं और कैसे पेशेंट टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करना है कि हमें पेशेंट की नीड देखनी है कि पेशेंट को हमें कितना एजुकेट करना है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी लैंग्वेज पैटर्न क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, सारी चीजें एसेस करनी है, एनवायरमेंट कैसा है, कि हम पेशेंट टीचिंग अच्छी सी या इफेक्टिवली प्रोवाइड कर पाए। मतलब हेल्थ स्टेटस, लर्निंग नीड, ये सारी चीजें हमें पेशेंट या जो जहाँ पे भी हम पेशेंट टीचिंग करने जा रहे हैं वो हमें एसेस करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हमें ये आपको कह सकते हो आउटकम करना, निकालना, इवेलुएट करना है कि हमें कितनी टीचिंग पेशेंट को देनी है, पेशेंट के पास कितनी नॉलेज है। अगर पेशेंट के पास निल नॉलेज है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें ग्राउंड लेवल से उनको समझाना पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत है तो हमें पहले एसेस करना पड़ेगा ना कितना है, एंड देन हम उसके आगे का बता सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस में क्या करना है, हमें पेशेंट की जो भी नॉलेज कैपेसिटी है, जो भी उनकी कह सकते हो अवेयरनेस है, वो चीज को एसेस करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें अप्लाई करनी है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग। तो हमें प्लानिंग में ऑफ कोर्स प्लान करना है कि हम पेशेंट टीचिंग करें कैसे, मतलब हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है पहले कि हम कैसे अपना ये पेशेंट टीचिंग करेंगे,
देन इसको क्राइटेरिया बनाना है कि हम किनके सामने करेंगे, कौन से पेशेंट हो गए। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट जो भी अफेक्टेड होंगे उनके फैमिली मेंबर्स होंगे या फिर जो भी उससे रिलेटेड में होंगे उनके सामने करेंगे। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया बनाना है कि हमें कितने लेवल पर क्या चीजें प्रेजेंट करनी है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाना है कि हमें कैसे करनी है। एंड देन आपका आता है क्रिएट प्लान। ऑल ओवर हमें क्रिएट करना है एक प्लान जिससे हम इफेक्ट जो टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो। देन आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हम जो भी टीचिंग हमारे जो हमने क्रिएट किया है, जो भी हम लेके आए हैं, अपनी जो भी नॉलेज हमने इकट्ठा की है, कलेक्ट की है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम पेशेंट को डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइड नॉलेज एंड एक्सेस फीडबैक। अब इसमें मेजर चीज क्या है कि हमें फीडबैक के लिए मींस वो करना है, इन्वॉल्व होना है, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा, हम तभी वैलिडेट कर पाएंगे कि पेशेंट को कितना समझ में आ गया है या पेशेंट ने कितना नॉलेज कैप्चर किया है। ठीक है, तो हमें फीडबैक मेजरली लेना है। देन इवेलुएट करना है हमें। इवेलुएशन में क्या है कि इवेलुएट करना है पेशेंट ने कितना समझा है। ठीक है, उसके जो भी लेवल था एजुकेशनल, लाइक जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल जब उसकी एसेस की थी तो वो एकदम ग्राउंड लेवल पे थी, अब उसको कितना समझ में आ गया है, अब वो और कितने लोगों को अपनी नॉलेज इम्पार्ट करेगा, तो वो हेल्थ प्रमोशन क्रिएट होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एसेस अंडरस्टैंडिंग कितना उसे समझ में आ गया है, इफेक्टिव कितना है, कितना वो इफेक्टिव है, कितना उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, एंड देन रिवाइज एंड समराइज। रिवाइज एंड समराइज मतलब हमें उसको समराइज करना है ताकि वो पेशेंट डीपली समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले और उसको कैप्चर कर ले। ठीक है, सो ऑल ओवर अबाउट दिस चैप्टर, ये हमारा चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।